मित्रों, मंगलम। ज्योतिष विशेषांक में आज एक नए विषय के साथ हम आप सभी के सामने सम्मुख हुए हैं और आज का विषय यह है पंचक। कहीं कहीं पर इसको पाचक और पचका भी कहते हैं। तो ये पाचक, पंचक या पचका कब लगता है और इसमें कौन कौन से मांगलिक कार्य या अन्य कार्य नहीं होने चाहिए, नहीं करने चाहिए। क्योंकि बहुत ही भ्रामक समाज है। यहाँ पर कोई कहता है कि यह कार्य ना हो, यह कार्य ना हो, यह कार्य ना हो, लेकिन सूत्र क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, इस विषय को लेकर के आज हम आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। तो सूत्र कहते हैं, धनिष्ठार्धोत्तरं पंच ऋक्षेष्वेषु त्यजेत बुधः। अर्थात धनिष्ठा के आधे नक्षत्र से लेकर के शतभिषा, पूर्वा भाद्र, उत्तरा भाद्र और रेवती नक्षत्र तक के योग को पाचक कहते हैं, पंचक कहते हैं। एक और सूत्र है कि कुंभ और मीन राशि का चंद्रमा जब भी आएगा पंचांग पर, यह प्रत्येक महीने पर आता है, तब पंचक होता है। और इस पंचक में कौन कौन से कार्य मना है, उसका सूत्र, याम्यादिगमनं शय्यापूरणं गेह गोपनं स्तंभोच्छायं प्रेतदाहं तृणकाष्ठादि संग्रहं भवेत् पंचगुणं चात्र जातम लब्धम मृतम मतम। अर्थात याम्यादिगमनम, दक्षिण की यात्रा। यदि पंचक लगे हुए हैं तो आपको दक्षिण की यात्रा नहीं करनी चाहिए। शय्या पूर्णम, जब पंचक लगे हुए हों तो चारपाई नहीं बिनवाना चाहिए या आज के टाइम पर बेड वगैरह नहीं लाने चाहिए। गेह गोपनम, मकान को छाना, छप्पर से छाना, स्लेब डालना आदि आदि, मनो मकान की स्लेब नहीं होनी चाहिए पंचक में। छप्पर छानी जो गांव देहातों में होती है वो नहीं होनी चाहिए। स्तंभोच्छायम, विवाह आदि मांगलिक कार्यों में, उपनयन आदि मांगलिक कार्यों में जो मंडप होता है उसका स्थापन नहीं होना चाहिए। प्रेतदाहम अर्थात शवदाहन, पंचक में शवदाह नहीं होना चाहिए। किंतु शव 5 दिन तक कैसे रखा जाए, तो इस विषय को लेकर के शास्त्रों में पंचक शांति के साथ शवदाह करना चाहिए। इसके पश्चात तृणकाष्ठादि संग्रहम, लकड़ी, तृण, कुशा आदि का घर पे लेकर के आना। जब पंचक लगे हुए हों तो कोई भी सामान लकड़ी का नहीं लेकर के आना चाहिए। भवेत पंच गुणम, यह पंच कार्य पुनः पुनः करने पड़ते हैं, इनमें असफलता होती है, यह पुनः पुनः 5 बार करने पड़ते हैं। इनके अलावा कोई भी और कार्य पंचक में मना नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि यह कार्य ना हो, वह कार्य ना हो, पंचक लगे हुए हैं तो कन्या पूजन नहीं होना चाहिए, कलश स्थापन नहीं होना चाहिए और अन्य जो सबके मत हैं वो नहीं होने चाहिए। एक हमने और अन्य मत देखे हैं शास्त्रों में। जैसे मैंने आपसे कहा कि धनिष्ठा से आधे से लेकर के रेवती तक के, कहीं कहीं पर लिखा है कि धनिष्ठा के साथ
धनिष्ठा के साथ से लेकर के रेवती तक के योग को पंचक कहते हैं। लेकिन अधिकाधिक धनिष्ठार्धोत्तरम ही मिला हुआ है कि धनिष्ठा के आधे से रेवती तक के योग को पंचक कहते हैं। अर्थात केवल इतने कार्यों में आपको ध्यान देना है और सभी कार्य आप पंचक में कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई संशय की आवश्यकता नहीं है। हमें आशा है कि इस विषय को जानकर के आप लोग बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा और बहुत जल्द एक नए विषय के साथ हम पुनः आप सभी के सामने आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम मंगलम।